हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब। स्टूडेंट्स, इस सेशन में आपका स्वागत है जहां पर हम 10 ईयर पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के डिस्कशन कर रहे हैं। और अभी तक हमने लीनियर अलजेब्रा के 4 या 5 सेशन निपटा दिए हैं, जिसमें हमने रैंक और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, डिपेंडेंट सोल्यूशन, नलिटी, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस से रिलेटेड आज तक जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस किए। आज के सेशन से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आइगन वैल्यूज और वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करेंगे। 2-3 सेशन में ये लीनियर अलजेब्रा टॉपिक खत्म हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, खासकर 2023 में एग्जाम लिखने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्रैश कोर्स आपके लिए है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब एप्लीकेशन पे। आप चाहें तो डाउनलोड कीजिए और वहां से कंप्लीट थ्योरी पढ़ सकते हैं। और पीवाईक्यू की तैयारी के लिए इस यूट्यूब सेशन से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। चलिए देर नहीं करते हैं, सेशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पीवाईक्यूज लीनियर अलजेब्रा 10 ईयर देखते हैं। 2013 आया हुआ क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, यहां दैट इज फॉर 2 मार्क्स। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अ मैट्रिक्स हैज आइगन वैल्यूज -1 एंड -2। कोई मैट्रिक है जिसकी आइगन वैल्यूज गिवन है -1 और -2। अब अगर 2 आइगन वैल्यू गिवन है, डेफिनेटली जो भी वो मैट्रिक होगा उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। आगे पढ़ते हैं। उसका कॉरेस्पॉन्डिंग उसके आइगन वेक्टर गिवन है 1 -1 1 -2 रेस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स, रेस्पेक्टिवली वर्ड अगर आया है मतलब -1 का वेक्टर है 1 -1 और -2 का कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर है 1 -2, तब हमें बताना है द मैट्रिक्स इज क्वेश्चन मार्क। तो हमें यहां पर मैट्रिक्स निकालना है। यूजुअली होता यह है कि मैट्रिक गिवन होता है, वैल्यू और वेक्टर निकालने को बोला जाता है। यहां कुछ उल्टा गिवन है। यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बात करेंगे। वो कंसेप्ट आप अपने कई शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। चले, अब एक बात देखिए, कोई एक मैट्रिक है जिसके आइगन वैल्यू गिवन है -1 और -2 और उसके वेक्टर्स गिवन है 1 -1 कॉमा सेकेंड वेक्टर इज 1 -2 और हमें निकालना है मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस बात को कुछ अलग तरीके से हम यहां देखते हैं। अगले पेज पे चलते हैं, पूरा डिटेल वहीं पे देखेंगे। जरा देखिए, लैम्ब्डा की वैल्यू -1 तो x1 की वैल्यू हो गई 1 -1 कॉमा लैम्ब्डा 2 की वैल्यू -2 तो x2 की वैल्यू हो गई 1 और -2। स्टूडेंट्स, यही गिवन है, बिल्कुल यही गिवन है। ठीक, हमें क्या निकालना है? मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट क्या? वी नो दैट ax इक्वल टू लैम्ब्डा x। बेहद इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं ऐसा कहूंगा कि एक शॉर्ट उसमें देखा जाए तो कोई भी क्वेश्चन जहां वेक्टर गिवन हो या वेक्टर वर्ड भी यूज हो, तो आप अपने एग्जाम टाइम में पेंसिल से कहीं लिख लें ax इक्वल टू लैम्ब्डा x। अब ax इक्वल टू लैम्ब्डा x में a एक मैट्रिक है जो अननोन है, x एक वेक्टर है जो अननोन है और लैम्ब्डा एक वैल्यू है जो अननोन है। मतलब देयर आर 3 अननोन्स। और एज पर द मैथमेटिक्स, आउट ऑफ 3 अननोन, अगर आपके पास 2 अननोन की वैल्यू गिवन है तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा। देखिए, x अननोन गिवन है दैट इज वेक्टर और लैम्ब्डा दैट इज वैल्यू वो भी गिवन है। तो निकालना क्या है? a। चलो शुरू करते हैं। देखिएगा, हमने यहां लिखा a b c d, ये मैट्रिक हमें निकालना है। वेक्टर इज 1 -1 इक्वल टू लैम्ब्डा का वैल्यू -1 एंड अगेन वेक्टर इज 1 -1। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। a माइनस बी इक्वल टू -1 एंड c माइनस डी इक्वल टू +1। सिमिलरली अगर यहीं पर एक और मैट्रिक इसी तरह से लिख लिया जाए
A, B, C, D, and the second vector is 1 minus 2 equal to -2 is the eigenvalue और ये -2. ओके, यहां से भी इक्वेशन निकाल लेते हैं. A minus 2B equal to -2, C minus 2D equal to +4. ठीक, क्या लगता है स्टूडेंट्स, हो गया क्वेश्चन खत्म? कैसे, जरा देखिए यहां पे दोनों तरफ. पहली इक्वेशन a माइनस बी इक्वल टू -1, इसका फर्स्ट इक्वेशन a माइनस 2b इक्वल टू -2, ये फर्स्ट इक्वेशन c माइनस d इक्वल टू 1 एंड c माइनस 2d इक्वल टू 4. क्या लगता है हो जाएगा सॉल्व? क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए? माइनस कर दें, यहां प्लस हो गया और ये भी प्लस, a कैंसल, -b प्लस 2b दैट इज b एंड -1 प्लस 2 दैट इज 1. और अब अगर b का वैल्यू 1 आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो a -1 इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू क्या हो गया, माइनस उधर गया तो +1 दैट इज 0. यहां देखते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस कैंसल, -b प्लस 2d दैट इज d, 1 - 4 दैट इज -3, d का वैल्यू -3 ऊपर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा c प्लस 3 इक्वल टू 1. तो c का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो गया, -2. तो हम क्या बोलेंगे, हैंस मैट्रिक्स A इक्वल टू A B C D. A इज 0, B इज 1, C का वैल्यू -2 और D का वैल्यू -3. तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन D हमारा आंसर है. तो आप नोटिस कर रहे हैं कि अब ये जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन ये आपको रिकॉग्नाइज करना है कि यहां पर वेक्टर अगर आ गया तो आपको लेना है Ax इक्वल टू 0 गाइस. दैट्स इट. इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस इतना है. सिर्फ सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच मत रखिए. सॉल्यूशन तो आपको सभी कहीं पर भी गूगल करेंगे, कहीं पर भी मिल जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए 2013 पीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, द मिनिमम आइगन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज. कोई मैट्रिक गिवन है और आपको इसका मिनिमम आइगन वैल्यू, मतलब इसके कितने, इसका ऑर्डर कितना है स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर है 3x3. तो आपको लगने वाला है, आपको क्या पूछा गया है, मिनिमम आइगन वैल्यू. चलिए एक दो क्वेश्चन और करेंगे आज. आइगन वैल्यू में जब मिनिमम या इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा ऑप्शन पे भी जाइए. देखिए ऑप्शन क्या दिया मैं, 0 1 2 3, मतलब इसकी मिनिमम आइगन वैल्यू, मिनिमम मतलब जैसे लेट्स से 3 4 5 इज द आइगन वैल्यू, तो उसमें से मिनिमम कौन है, 3, तो आंसर हो जाएगा 3. इस तरह का कुछ. और सारे ऑप्शन में यहां पर पॉजिटिव नंबर है. एक चीज और है गाइस, जीरो भी है यहां. जीरो नहीं भी होता तो मैं आपको कहूंगा कि आइगन वैल्यू निकालने का अप्रोच 3x3 में क्या होना चाहिए. पहला अप्रोच, यहां पर आप क्या कर दो, यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0 बना लो. यहां माइनस लैम्बडा, यहां माइनस लैम्बडा, यहां माइनस लैम्बडा, इन सबका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो. सॉल्व करने के बाद एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा और वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जब आप रूट्स निकालोगे तो आपके पास तीनों आइगन वैल्यू आ जाएंगी और उन तीनों में से मिनिमम देख लो कितना है. क्या लगता है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा सॉल्व करना इतना ही आसान है. अब दूसरी अप्रोच, इसको इग्नोर करते हुए, इसको इग्नोर कर दो, इसको हटा दो, यहां से हटा दो, पूरे को हटा दो यहां से. ठीक, और इसको हटाने के बाद डायरेक्टली, ध्यान से देखना गाइस, अभी हो सकता हो एक आध क्वेश्चन में और करें हम. अब हमारा जो लीनियर अलजेब्रा का जो सेशन स्टार्ट हुआ है, ये सेशन में हम आइगन वैल्यूज और वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और स्टूडेंट्स आप मेरे सेशन को जरा ध्यान से देखिएगा. शुरुआती 3-4 सेशन में आपको रैंक के क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ सेशंस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन, थ्योरी क्वेश्चन और बेसिक मिलेंगे. तो आप वहां ये समझ सकते हैं कि कितना उस पर्टिकुलर टॉपिक का इंपॉर्टेंस है. और अब जब हमने आइगन वैल्यूज और वेक्टर रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट किया है
तो आप देखिएगा कि मैं कितने क्वेश्चन करा रहा हूं, इनका लेवल क्या है और इनकी अप्रोच क्या है। चलिए अब देखते हैं। हम डायरेक्टली जो भी गिवन है 3, 5, 2, 5, 12, 7, 2, 7, 5, इसका डायरेक्टली क्या निकाल लें, डिटर्मिनेंट। एक बात और गाइस, जब हम ये निकालते हैं, जो भी मैं यहां अप्रोच की बात कर रहा हूं, वो अप्रोच के पहले आप जरा देखो, ये जो मैट्रिक है सिमेट्रिक है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम सेम है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक है। और अगर सिमेट्रिक मैट्रिक है तो डेफिनेटली इसकी आइगन वैल्यू सारी रियल होगी। हाँ नेगेटिव भी हो सकती है रियल नंबर में, बट ऐसा हो सकता है। चलिए डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। 3 इंटू कितना हो गया, 12 5 60 माइनस 49 माइनस 5 इंटू कितना हो गया 25, इसको छोड़ दें, 25 माइनस 14 और स्टूडेंट्स प्लस 2 इंटू 35 माइनस 24। ठीक, अब करते हैं सॉल्व, क्या हो रहा है देखिए। 60 माइनस 49 मतलब 11 इंटू 3 33 माइनस 25 माइनस 14 मतलब 11 और 11 5 जा कितना हो गया स्टूडेंट 55। यहां देखिए 35 माइनस 24 दैट मीन्स 11 और 11 इंटू 2 स्टूडेंट्स हो गया 22। और आप देख सकते हैं गाइस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। और स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी वैसे मैं कह चुका हूं बहुत बार कि डे 1 जो हम पढ़ते हैं और डे 1 जो भी हम यहां पढ़ते हैं और उसी में अगर हम लास्ट तक पढ़ते जाएं तो आपको रेगुलरली वो चीजें यूज होती हैं। कैसे जरा देखिए, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, मैं यहां पर एक लाइन लिख देता हूं, कहां लिख दें, इफ determinant of A equal to 0, this shows at least one eigen value is 0। अगर कभी भी किसी भी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसकी कम से कम एक आइगन वैल्यू 0 होगी। और आपको यहां दिख रहा है कि चारों ऑप्शन में 0 गिवन है, यहां 0, तो आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, आंसर इज 0। सिंपल, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमड़ा आई इक्वल टू 0 सॉल्व करने गए तो ऐसा नहीं है कि वो गलत हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। हो सकता हो कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। 2014 इलेक्ट्रिकल ब्रांच सेट 1 अ सिस्टम metric is given as follows: the absolute value of the ratio of maximum eigenvalue to the minimum eigenvalue is, ये हमें निकालना है। क्या करना है, मैक्सिमम आइगन वैल्यू और मिनिमम आइगन वैल्यू का क्या निकालना है, रेशो, और वो भी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब अगर माइनस माइनस कहीं आ रहा है तो उसको प्लस प्लस कर दो। ठीक, यहां से एक अप्रोच बता रहा हूं, फिर सेम क्वेश्चन जरा देखिए इस सेशन का आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, सुनिए। सेशन का बेनिफिट क्या है, सेशन का बेनिफिट ये है कि जब हम पिछले सेशन में जब बात कर रहे थे तो लगातार सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन थे लाइन से, उसके पहले रैंक के क्वेश्चन, लीनियरली रो इंडिपेंडेंट कॉलम, सॉल्यूशन, नलिटी, डायमेंशंस, रेंज स्पेस, नल स्पेस। यहां पर हम बात करने वाले हैं आइगन वैल्यूज और वेक्टर से रिलेटेड। पिछले क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट निकाला और 0 आ गया तो हमने क्लिक कर लिया कि मिनिमम आइगन वैल्यू वो है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, एक 3x3 मैट्रिक्स है, उसमें हमें
मिनिमम आइगन वैल्यू और मैक्सिमम आइगन वैल्यू, सॉरी उल्टा है, मैक्सिमम आइगन वैल्यू एंड मिनिमम आइगन वैल्यू का रेशो निकालना है, वो भी एब्सोल्यूट। दैट मीन्स रेशो तो जब ही आएगा ना स्टूडेंट कि जब हम आइगन वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं अप्रोच, सेम अप्रोच। आप चाहें तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमड़ा आई इक्वल टू 0 कर दो आप, माइनस लेमड़ा माइनस 11 माइनस लेमड़ा 5 माइनस लेमड़ा, डिटर्मिनेंट बनाओ इक्वल टू 0 करो, सॉल्व, टाइम लगेगा, करते जाना। और इसी के पैरेलल में आप चाहें यहां तो आप क्या कर लें, जरा देखते हैं। 0 1 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11 6 माइनस 6 माइनस 11 5, एक सेकेंड, और इसका डिटर्मिनेंट निकालें। चलिए पहला वाला तो क्या हो गया स्टूडेंट, 0। चलिए -1 के साथ देखते हैं, -1 के साथ 6 5 30 माइनस 30 और प्लस 36 6 6 36 माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक। -1 के साथ देखते हैं स्टूडेंट्स, 11 इंटू 6 माइनस है दोनों, तो मैंने 11 इंटू 6 बोल दिया, और माइनस 11 इंटू 6, तो फाइनली हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। देखो ये तो कैंसिल हो गए, और यहां आ गया 36 माइनस 30 दैट इज 6 मींस -6। ओके, अब अप्रोच देखिए, जो भी मैं ये अप्रोच बता रहा हूं वो अप्रोच हर उस मैट्रिक में पॉसिबल है जिसकी आइगन वैल्यू रियल है। इमेजिनरी आइगन वैल्यू में ये कंसेप्ट फेल हो जाता है। अभी कंसेप्ट क्या है जरा देखते हैं। हम लोग यहां फैक्टर कर लेते हैं, किसके फैक्टर, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के फैक्टर। हाउ मेनी फैक्टर्स, 3। व्हाई, बिकॉज द गिवन मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 3 क्रॉस 3। चलिए इसका क्या क्या हो सकता है, -1 इंटू -2 इंटू -3, 3 इंटू 2 6 6 1 6, देखो ये माइनस आ रहा है। और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, और हो सकता है -1 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 6 6 इंटू -1, फिर 1 इंटू -2 इंटू 3, फिर 1 इंटू 2 इंटू -3। और क्या हो सकता है, 6 इंटू 1 इंटू 1 भी हो सकता है, आगे भी कर सकते हैं। चलो अभी देखेंगे। अब इन फैक्टर्स का क्या निकाल लो, सम। -3 -2 -1 -6, 3 + 2 5 5 - 1 4, 3 + 1 4 4 - 2 2, 2 + 1 3 3 - 3 0। सुनो, ये इंटू क्यों, इंटू मल्टीप्लाई क्यों किया हुआ है, मल्टीप्लाई साइन इसलिए कि फैक्टर दिखा रहा हूं, बट यहां आपको क्या करना है, उस हर एक फैक्टर जो भी आए हैं उनका सबका सम कर लेना है, और यहां पर लिख देना है कि मैट्रिक के डायगोनल का सम कितना है। बोलिए डायगोनल का सम कितना आ रहा है, 0 मतलब +-11 और +5 दैट इज -6। और अब आप देख लीजिए कि इतने सारे जो भी सम आए हैं, और भी कुछ पॉसिबल सम है, जैसे 6 इंटू 1 इंटू -1, ऐसा कर सकते हैं, बट मैंने क्यों नहीं किया, समझ में आ जाएगा। इन सब में ये देखिए कि वो वाला सम, फैक्टर का वो सम जो डायगोनल के सम के इक्वल आया, वो कौन सा है, वो ये रहा। दैट मीन्स these are the eigenvalues, therefore lambda equal to -1 -2 -3 are eigenvalues guys। क्या लगता है, कैसा लग रहा है, मान लो 2 क्रॉस 2 आया मैट्रिक, उसका मैं आपको आइगन वैल्यू बोल रहा हूं, क्या करो 2 क्रॉस 2 आइगन वैल्यू का 2 क्रॉस 2 मैट्रिक का डिटरमिनेंट ले लो, उस डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आए उसके 2 फैक्टर कर लो, पॉसिबल फैक्टर जितने भी, क्या 3 4 ही तो पॉसिबल होते हैं, कितने पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक, और उनका सम कर लो, और फिर डायगोनल का सम जितना आ रहा है और इधर कहीं वो सम मिल रहा है, बस आप इक्वेट कर लो, वही आपकी आइगन वैल्यू है। आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, सर कभी ऐसा नहीं हुआ तो, अरे बच्चों अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंफर्म उस मैट्रिक की जो आइगन वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स होंगी।
तभी ऐसा होगा। चलिए लास्ट स्टेप क्या बोला गया, मैक्सिमम आइगन वैल्यू और मिनिमम आइगन वैल्यू का रेशो। अब देखो एग्जामिनर ने कैसे घुमाया, इनमें से मैक्सिमम आइगन वैल्यू कौन सी है, -1 है स्टूडेंट्स, और मिनिमम आइगन वैल्यू कौन सी है, -2, और उसका सॉरी मिनिमम आइगन वैल्यू कौन सी है, -3, और इनके रेशो, इनका एब्सोल्यूट रेशो, दैट मींस 1/3 इज आंसर। बहुत सारे बच्चे 3/1 भी लिखाते हैं, 3 बड़ा नंबर दिखता है बट वो -3 स्टूडेंट्स। एग्जामिनर इसी छोटी मोटी गलती करवा सकता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर करना है। चलिए 2014 इंस्ट्रूमेंट ब्रांच का ये अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे, जरा देखिए क्या हुआ। फॉर द मैट्रिक्स ए satisfying the equation given below, the eigen values are, और ये ऑप्शन में आइगन वैल्यू गिवन है, ऑप्शन में आइगन वैल्यूज गिवन है। अब क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर अ मैट्रिक्स ए, कोई ए मैट्रिक है जिसके लिए ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तब हमें इस ए मैट्रिक का आइगन वैल्यू निकालना है जो मैट्रिक गिवन है ही नहीं। और ये जो गिवन है ये एक इक्वेशन है और ऑप्शन में आपके पास वैल्यूज हैं। अब आप आपकी प्रॉपर्टी याद कीजिए कि अगर मेरे पास वैल्यू है तो उन वैल्यू का सम भी है मेरे पास, और मैं जानता हूं कि सम ऑफ आइगन वैल्यू सम ऑफ डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक के इक्वल होते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास आइगन वैल्यू है तो उनका सम भी है, बट वो सम हम किससे इक्वेट करवाने वाले हैं, मैट्रिक के डायगोनल के सम से, और मैट्रिक तो है ही नहीं, तो मतलब मेरे पास डायगोनल का सम ही नहीं है। तो फिर क्या ये प्रॉपर्टी फेल नहीं हो गई? कैसे अप्लाई करोगे आप? दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास वैल्यूज हैं तो इनका प्रोडक्ट है, जैसे ये प्रोडक्ट 0, ये प्रोडक्ट -1, ये प्रोडक्ट 0, और ये प्रोडक्ट i स्क्वायर -1, मतलब ये +1 हो गया, मतलब मेरे पास प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक के इक्वल होता है, ठीक? तो अगर हमें डिटर्मिनेंट मिल जाए तो डिटर्मिनेंट को उसके प्रोडक्ट से इक्वेट करा के हम निकाल सकते हैं कि वैल्यू कौन सा है। बट द प्रॉब्लम इज अगेन मेरे पास ए मैट्रिक है, मेरे पास डिटर्मिनेंट नहीं है। अभी मैंने क्या वर्ड बोला स्टूडेंट्स? अगर मुझे डिटर्मिनेंट मिल जाए तो। मैं यहां लिख रहा हूं सॉल्यूशन में, ध्यान से देखना, बस एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, ये एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां स्टूडेंट को डाउट हो कि टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, सर आपको कैसे पता चला कि डिटर्मिनेंट लेना है? स्टूडेंट सिंपल है, डिटर्मिनेंट मिल जाएगा तो मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं इक्वेट करा के आंसर ले लूंगा। और मैथ्स में ऐसा नहीं होता है इंटीग्रेट बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। चलिए देखते हैं क्या हुआ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3 7 8 9 4 5 6 इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। तो अगर हम यहां पर कुछ ऐसा कर दें 1 2 3 7 8 9 4 5 6, स्टूडेंट्स यहां देखिए क्या किया, यहां पर इस डिटर्मिनेंट में क्या हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर सकते हैं? देखिए 7 8 9 4 5 6, और हम जानते हैं कि जब भी हम डिटर्मिनेंट में रो को इंटरचेंज करते हैं तो देयर इज सम माइनस साइन आउटसाइड द डिटर्मिनेंट, और ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम हो गए तो ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -1, और अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 आ गई गाइस, तो आप देख लो सी ऑप्शन ही है, हमने
देखा था इसका प्रोडक्ट -1 आ रहा है, इसका प्रोडक्ट 0, इसका प्रोडक्ट 0 और इसका प्रोडक्ट 1 आ रहा है। बहुत सारे बच्चे यहीं पे मैट्रिक्स में ही रो बदल देते हैं। तो अगर आप मैट्रिक्स में रो बदल के मैट्रिक्स को कैंसिल कर दोगे तो प्रॉब्लम क्या आने वाला है कि मैट्रिक्स जब आप रो बदलेंगे तो कोई माइनस साइन आने ही नहीं वाला है, और उसके बाद डिटर्मिनेंट लेते हैं। स्टूडेंट जो चाहिए वो पहले, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक मैथमेटिकल अप्रोच है, जब आप लेंगे तो डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होने लग जाएगी उस इक्वेशन पे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। मैकेनिकल 2014 1 मार्क का क्वेश्चन है। वन ऑफ द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक, एक मैट्रिक गिवन है और उसका हमें एक आइगन वेक्टर यहां पर निकालना है। तो अगर एक आइगन वेक्टर चाहिए तो आइगन वेक्टर के लिए क्या चाहिए पड़ता है बच्चों? वैल्यू। चलो देखते हैं। क्या स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको 3x3 में एक कंसेप्ट बताया था कि डिटर्मिनेंट निकाल लो और डिटर्मिनेंट के फैक्टर कर लो, और ऐसे फैक्टर जिनका सम डायगोनल के सम के इक्वल हैं वो आपके आइगन वैल्यू। आई होप आपको याद होगा। ये वर्ड आप चाहें तो बार बार चला सकते हैं यूट्यूब पर, एक बार याद हो गया तो सब में चलेगा, और हर उस मैट्रिक में चलेगा जिसकी रियल आइगन वैल्यूज आ रही है। और नहीं तो ये तो 2x2 है, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। करके बता देता हूं आपका हो तो। चलिए ये कितना हुआ? 6 5 30 -30 और प्लस 9 2 18, यही हो रहा है 6 5 30। तो कितना हुआ स्टूडेंट्स? -12। अब हमें फैक्टर करना है। किसके फैक्टर करना है स्टूडेंट्स? -12 के। क्या क्या होंगे? -4 इंटू -3, -6 इंटू -2, 6 2 12। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो कर रहा हूं मैं, क्यों? -4 इंटू 3 होगा, क्योंकि -12 लाना है, वो +12 हो जाता है। और -3 इंटू 4 भी हो सकता है, ये 4 है। -6 इंटू 2 हो सकता है, -2 इंटू 6 हो सकता है, एक 12 इंटू -1 और एक 1 इंटू -12 भी हो सकता है। लेकिन अभी इतने ही कर लिए, क्यों? क्योंकि मैं एक रीजन आपको भी समझ में आने लगेगा। डायगोनल का सम देखिए, 6 -1 दैट इज 1। मैं यहां लिख देता हूं सम ऑफ डायगोनल दैट इज 6 -5 दैट इज 1। ये 1 है। चलिए इनका सम कीजिए। 3 -4 दैट इज -1, 4 -3 दैट इज 1, 2 -6 दैट इज -4 और 6 -2 दैट इज 4। क्या लगता है कौन सा वाला फैक्टर का सम डायगोनल के इक्वल है? वो ये रहा। इसका मतलब मेरे पास आ चुका है लेमड़ा की वैल्यू -3 एंड 4। तो मैं यहां लिख दूंगा लेमड़ा इक्वल टू -3, 4। नाउ वेक्टर निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते थे? a माइनस लेमड़ा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। ए क्या है? -5 2 और -9 6, यही है। चलिए -5 माइनस लेमड़ा 2 -9 और स्टूडेंट यहां क्या है? 6। तो ये हो गया 6 माइनस लेमड़ा। यहां क्या हो गया? x1 x2 इक्वल टू 0। एक बार -3 पुट कर दें। चलिए पुट कर देते हैं -3, देखते हैं क्या आ रहा है। -3 यहां जब आप स्टूडेंट्स पुट करेंगे तो ये हो गया +3, +3 -5 दैट इज -2 2 -9 और ये +3 दैट इज 9। एक और इंपॉर्टेंट लाइन जो आपके शॉर्ट नोट्स में आपको लिखना चाहिए वो ये कि जब भी आप 2x2 मैट्रिक्स का वेक्टर निकालने जाएंगे, वेक्टर, तब वैल्यू रखने के बाद ये दोनों रो सेम आएंगी, 100% सेम आएंगी। ऐसा 3x3 में नहीं होता, ये स्पेशल केस है 2x2 के लिए।
अब यहां से इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाते क्या बनेगी, -2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो x1 अपॉन 1 x2 अपॉन 1, इसका मतलब मेरा जो पहला वेक्टर है वो आ गया 1 1। चेक कर लेते हैं उधर जाके, ये रहा। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चन में एक ऑप्शन होता है एग्जामिनर के पास, क्योंकि इस मैट्रिक के 2 वेक्टर आने वाले हैं, तो अगर ऐसा लिखते, यहां पे तो लिखा हुआ है 1 ऑफ द आइगन वेक्टर, 1 मतलब इसका एक आइगन वेक्टर ही पूछा है, बट कई बार इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता कि मैं यहां से हटा देता हूं, 1 ऑफ द आइगन वेक्टर को हटा दो, आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स, और आगे लिख देते हैं इज ऑब्लिक आर और क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू से एमएसक्यू में चला गया। क्यों? क्योंकि यहां पर हो सकता हो कि ऑप्शन में दोनों वेक्टर गिवन हो, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए यहां चलते हैं वापस, यहीं पे क्या हुआ, यहां देखिए दूसरा क्या है, लैम्बडा इक्वल टू, दूसरी आइगन वैल्यू कितनी है 4, ये 4 लिख देते हैं। चलिए ये कितना हुआ, x1 x2 इक्वल टू 0। देखिए 4 रख रहे हैं तो -5 -4 दैट इज -9 2, ये -9 ऑलरेडी है, और 6 -4 दैट इज 2। आप नोटिस कीजिए अगेन दोनों रो सेम है। चलो सॉल्व करते हैं, -9x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0, तो -9x1 इक्वल टू -2x2, ये कैंसल, तो x1 अपॉन 2, ये 2 इधर ले आइए, और x2 अपॉन 9। अब ये तो मैथ से छोटा सा, तो x2 का वेक्टर कितना हुआ 2 9। चलिए यहां आइए, अब अगर इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन को -2 9 की बजाय अगर प्लस कर देते तो ये आंसर भी हो जाता स्टूडेंट। आप समझ गए कि एक ही क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो एमसीक्यू भी हो सकता है, एमएसक्यू भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर कि वो किस तरह से पूछता है। गाइस आई होप यू एंजॉय द सेशन। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको उसका क्रैश कोर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ना है मुझसे, तो आप एमसीक्यू एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां मेरे सारे रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएंगे। वहां आप मैथ्स पढ़िए। क्रैश कोर्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो सिर्फ 23 वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, और वहां पढ़ने के बाद आप YouTube पर आके PYQs एंजॉय कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलता हूं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।